है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, बहुत 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 आपका तहे दिल से शुक्रिया अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को फॉलो करा है। और मुझे दोस्तों काफ़ी खुशी मिलती है यहाँ पर जब कोई जो है वो सीरीज़ को कम्प्लीटली फॉलो करता है और ख़ुद से अपना एक ऐप बनाता है। जैसे कि हमने दोस्तों यहाँ पर हमारा एक ऐप बनाया, रैंडम मीम ऐप, जिसका नाम हमने दोस्तों रखा अनसेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंक्लूड करेंगे हमारे इस प्रोजेक्ट को और साथ ही में हमारे इस प्रोजेक्ट को अपलोड भी करेंगे प्ले स्टोर पर। बट उससे पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आपने शायद ही नोटिस करी होगी, बट हमने यहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन भी बनाई थी। करेक्ट, हमने यहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी जिसे हमें यहाँ पर शो करवाना था, जो कि हमने यहाँ पर नहीं करवाई। तो हम वही करवाते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में फटाफट से। सबसे पहले तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं वही काम करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक मेरे मेन ऐप में आऊँगा और इस मेन ऐप में आने के बाद में यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम रखता हूँ शो, एंड देन इसके बाद में स्प्लैश स्क्रीन। और दोस्तों, एक सिंपल सा फंक्शन होगा ये, जिसके अंदर मैं फ्यूचर डॉट डिलेड मेथड का इस्तेमाल करूँगा। फ्यूचर डॉट डिलेड एंड ड्यूरेशन मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा, तो सेकेंड्स, और 2 सेकेंड या फिर 3 सेकेंड के बाद में मैं यहाँ पर शो करवाना चाहता हूँ मेरी स्क्रीन को। तो ड्यूरेशन एंड डिलेड और फंक्शन एक्सप्रेशन कांट बी नेम्ड। ओके, एनीवेज यहाँ पर मेरे बता रहेगा नल फंक्शन डायनामिक कांट बी असाइन टू द पैरामीटर ऑफ। ओके, अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि इसको मैं कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ, या फिर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को सेट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ ठीक। ओके, सो इसके बाद बस आपको यहाँ पर एक कॉमा लगाना है और आपका काम हो जाएगा। देन इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही ये 3 सेकंड का काम होगा, देन उसके बाद में मैं यहाँ पर नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल करूँगा। एंड देन इसके बाद में कंटेक्स्ट मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा, एंड देन मटेरियल पेज राउट। तो एक काम करता हूँ इसकी वजह दोस्तों, मैं एक और काम करता हूँ। मैं यहाँ पर मेरी जो स्टेटलेस विजिट है माई ऐप की, इसको मैं चेंज करके कन्वर्ट टू स्टेटफुल कर देता हूँ। और ये मैंने इसको स्टेटफुल में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो मेरी फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पर इसके अंदर बनाता हूँ और एक यहाँ पर फंक्शन रखता हूँ कि इज़ शोइंग या फिर शो स्प्लैश इज इक्वल टू ट्रू नाम से एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ। ये जैसे ही काम होगा, और इसको मैं बूलियन सेट कर देता हूँ यहाँ पर, और ये जैसे ही काम होगा तो मैं यहाँ पर एक सेट स्टेट मेथड कॉल कराऊंगा और शो स्प्लैश को इज इक्वल टू फॉल्स करा दूंगा। ठीक है, तो शो स्प्लैश को मैंने फॉल्स कराया, एंड देन फिर मैं यहाँ पर एक सिंपल सी मेथड लगाऊंगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि शो स्प्लैश। ठीक है, और अगर शो स्प्लैश ट्रू रहता है तो यहाँ पर ये हमें एक्सेस नहीं करने दे रहा है, और क्योंकि ये इसके अंदर बना हुआ है। एनीवेज मैं यहाँ पर इसको शो स्प्लैश को यहाँ पर ट्राई करके देता हूँ। ओके, एक्सेस हो रहा है। तो अगर शो स्प्लैश होता है तो आपको यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन शो करवानी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन। हमने क्या नाम रखा था, मैं भूल गया हूँ, एक बार मैं चेक करता हूँ। स्प्लैश स्क्रीन रखा था, एस स्मॉल था, इसके कारण सजेशन नहीं दिखा रहा था। और अगर फॉल्स रहता है तो आपने ये वाले स्क्रीन दिखाना है। बस इतना सा आपने काम करना था। और इसके बाद में आप इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको स्प्लैश स्क्रीन को, तो इंपोर्ट एज ए पैकेज। और ये करने के बाद में मैं एक इनिट स्टेट मेथड में जो मेरा शो स्प्लैश स्क्रीन नाम का जो मेरा फंक्शन है, उसको मैं यहाँ पर कॉल कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया शो स्प्लैश स्क्रीन, और ये यहाँ पर कॉल हो जाना चाहिए। आई थिंक स्प्लैश स्पेलिंग में घपला था, इसके कारण यहाँ पर इशू हो रहा था। ओके, तो अब मैं इसको जैसे रन करता हूँ तो आप मेरे ऐप में चेक करेंगे कि यहाँ पर पहले एक स्प्लैश स्क्रीन शो होगी, एंड देन उसके 3 सेकंड बाद में आपकी होम स्क्रीन आएगी। तो रीस्टार्टेड एप्लीकेशन, देखिए अनसेट ऐप हमें यहाँ पर दिख रहा है, 3 सेकंड के लिए दिखा, एंड देन उसके बाद में हमारी इमेज आएगी। तो हम 3 से इसका समय बढ़ा भी सकते हैं, हम यहाँ पर 5 सेकंड कर देते हैं, और देन उसके बाद में इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रीस्टार्ट हो गया, और देखते हैं आपकी 5 सेकंड में मैं यहाँ पर हमारे स्प्लैश स्क्रीन ढंग से दिखती है कि नहीं। तो जी हाँ, दिख रही है, बट थोड़ा सा एक डिले आता है इसमें, क्योंकि आपकी इमेज यहाँ पर लोड होने में थोड़ा समय लेती है।
तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन में जो अनसैड लिखा हुआ है, अनसैड, उसको एक पैडिंग दे देते हैं, रैप विथ पैडिंग, और पैडिंग देते हैं सिर्फ ओनली एक साइड से, जो कि होगी लेफ़्ट साइड से, और वो होगी 30 की, ताकि जो वो हमारा अनसैड हमेशा हमें बीच में दिखे। तो अब मैंने इसको रन कर दिया। अब देखते हैं कि किस तरीके से अब हमारा अनसेट दिख रहा है। अभी भी काफ़ी जो है वो साइड में दिख रहा है, तो मैं इसको 130 कर देता हूँ या फिर 230 कर देता हूँ, और इसके बाद में इसको एक बार हॉट रीलोड करके चेक करता हूँ और किस तरीके से अब हमें यहाँ पर दिखता है, हम देखते हैं। तो अभी ये काफ़ी उधर चले गया, तो मैं इसको 130 कर देता हूँ, तो अब उम्मीद है कि ये ढंग से दिखेगा। और चेक करते हैं, परफॉर्मिंग हॉट रीस्टार्ट एप्लीकेशन, बिल्कुल अब अनसेट हमारा अच्छे से दिख रहा है, बट पैडिंग देने की वजह से इमेज नेटवर्क आपका सेट। हमें काम करते हैं दोस्तों कि ये पैडिंग देने की बजाय हम इसकी विड्थ को डिफ़ाइन कर देते हैं पहले ही। तो मैं इसकी विड्थ डिफ़ाइन कर देता हूँ, हाइट भले डिफ़ाइन होना या ना हो, मैं इसकी विड्थ डिफ़ाइन कर देता हूँ, और मैं वहीं यहाँ पर मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, वही मैं सेम यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। और देन इसको कर देता हूँ एक बार हॉट रिलोड, और हाइट भी एक डिफ़ाइन कर देता हूँ, हाइट एक 300 की हाइट में यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो है वो एक पहले से थोड़ा सा सेक्शन बना के हमारे पास वहाँ पर आ जाए। तो इसको मैं करता हूँ हॉट रीस्टार्ट और चेक करते हैं कि भाई अब किस तरीके से दिख रहा है। रीस्टार्टेड एप्लीकेशन, अनसेट ऐप और अनसेट, बढ़िया, और ये दिख रहा है। देन 5 सेकंड तक हमें दिखेगा, और देन उसके बाद में हमारा यहाँ पर मीम लोड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो या अब ये सही चीज़ दिख रही है, और या अब चलिए अब हम इसको अपलोड करते हैं हमारे प्ले स्टोर पर। तो प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका एक लोगो चाहिए होगा। तो लोगो हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है, बट हमें उसकी फाइल्स बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लोगो फ्लटर लोगो जनरेटर यहाँ पर सर्च करता हूँ और एंटर मारता हूँ, और यहाँ पर जाकर लॉन्चर आइकन जनरेटर गिटहब की वेबसाइट है, उसको मैं एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। एंड देन जो मेरा अनसेट वाला जो आइकन है, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा स्प्लैश स्क्रीन में, और ये देखिए मेरा जो गिटहब में से ये चीज़ निकल रही है। तो मैंने शायद ये डाउनलोड भी करी थी, और एनीवेज मैं इसको वापस से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं करता हूँ मैं पेस्ट, मारता हूँ एंटर, और इसको मैं कर लेता हूँ सेव इमेजेस, बढ़िया। और डाउनलोड में मैंने इसको कर लिया सेव। चलिए, तो ये डाउनलोड हो गया, और इसके बाद में मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ फ़ोटोज़ में, ताकि मैं वहाँ पर जाके इसको क्रॉप कर सकूँ, क्योंकि मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे अनसेट लिखा हुआ नहीं चाहिए नीचे। तो एडिट, और 1 बाय 1 में ही क्रॉप करूँगा मैं स्क्वायर में। तो स्क्वायर, एंड देन इसके बाद में इसको कर लेते हैं हम छोटा, और बस इतना सा रहने देते हैं, और सेव एज कॉपी। तो ये हमारा कॉपी जो है वो सेव यहाँ पर हम कर लेते हैं डाउनलोड्स में, बढ़िया, ये हो गया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर आऊँगा, तो देखो आपको यहाँ पर बढ़िया से काफ़ी सारे आइकन्स भी देखने को मिल जाएंगे अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो। बट मैं यहाँ पर इमेज मेरी खुद की इस्तेमाल करूँगा, तो बैकग्राउंड इमेज एंड इमेज का इस्तेमाल करूँगा। देन ये इमेज सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो ये मैंने कर ली इमेज सेलेक्ट, ओपन, ये मेरी इमेज सेलेक्ट हो गई। मैं इसको पैडिंग थोड़ी सी प्रोवाइड करूँगा, और थोड़ा सा कम, ठीक है, इतना ठीक लग रहा है। और बैकग्राउंड कलर में इसका क्या कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर में इसका कंप्लीट वाइट कर दूंगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर कंप्लीट हो गया वाइट, और थोड़ी सी पैडिंग हम घटा देते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। एंड देन इसके बाद में एलिवेट, नई कास्ट शेडो, नई स्कोर, नहीं ऐसे ही अच्छा लग रहा है। बस ये करने के बाद में मैं इसको कर लूँगा डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड जैसे जिप। तो ये मेरे सारे आइकन्स जो है यहाँ पर जिप में डाउनलोड हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर जाना है मेरे डाउनलोड्स में, और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है फाइल्स को। ये हो गई एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट होने के बाद में आपको इसको कर लो ओपन, एंड देन रेस्ट वाले फोल्डर में जाओ, इसको यहाँ से करो कॉपी,
सबको कॉपी कर लो। देन उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाओ अपने ऐप में, देन एंड्रॉयड में जाओ, ऐप में जाओ, सोर्स में जाओ, मेन में जाओ, देन रिसोर्सेज में जाओ और यहाँ पर रिसोर्सेज वाले फ़ोल्डर को शो इन एक्सप्लोरर कर दो। तो शो इन एक्सप्लोरर का मुझे यहाँ पर बटन दिख जाए तो मज़ा आ जाए। आपको दिख रहा है क्या? लोकल हिस्ट्री कंपेयर टू डायरेक्ट, जी नहीं। तो एनीवेज़ मैं काम करता हूँ कि इसको ओपन ही कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। शो इन एक्सप्लोरर का मुझे यहाँ पर अच्छा मिल गया। मुझे यहाँ पर ओपन इन एक्सप्लोरर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि पहले शो इन एक्सप्लोरर का वहीं पर बटन आता था। तो आप ये रिजोल्यूशन में जाएं और रिजोल्यूशन में जाने के बाद में आप यहाँ पर पेस्ट कर दें उसको एंड रिप्लेस कर दें फाइल्स को, तो आपके सारे जो आइकन्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। अब इसके बाद में बात आती है कि आपको इसको रीनेम करना है। तो चलिए अब इसको रीनेम करते हैं, साथ ही में इसका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो भी हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए आप टर्मिनल में और यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर या तो आप एक मैनुअल अप्रोच भी कर सकते हैं कि भैया आप एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाकर और iOS की फाइल्स की मैनिफेस्ट की मतलब जो डायरेक्टरी रहती है जहाँ पर ऐप का नाम लिखा रहता है वहाँ पर जाकर चेंजेस करें। बट उससे ज़्यादा आसान मैं एक दूसरा मेथड समझता हूँ, फ्लटर रीनेम। एक पैकेज है जो कि मदद करता है आपको आपके ऐप का नाम रीनेम करने में। क्योंकि आपका हो सकता है आप ऐप वेब ऐप के लिए बना रहे हो, अभी नहीं बना रहे बट इन फ्यूचर कभी बना रहे हो, तो वहाँ पर आप हर फाइल्स में चेंजेस करने और हो सकता है वहाँ पर कुछ गड़बड़ होने के चांसेस भी है। इसके कारण फ्लटर रीनेम आपका ये सारा काम अकेला करता है। तो फ्लटर रीनेम को आप इंस्टॉल करें। आपको मैंने पैकेज इंस्टॉल करना सिखाई दिया दोस्तों ऑलरेडी। तो आप यहाँ पर इसको रीनेम करें और रीनेम करने के बाद में हम यहाँ पर जाएंगे, इसको पहले इंस्टॉल होने का समय देंगे, देन उसके बाद में टर्मिनल में जाके कुछ कमांड्स हमें यहाँ पर रन करानी पड़ेगी। कौन सी कमांड्स मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सबसे पहले तो इसको एक्टिव करना पड़ेगा। देन इस तरीके से आप बंडल आईडी एंड ऐप का नेम और ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऐप रन हो रहा है, सॉरी ऐप नहीं रन हो रहा है, हमारे यहाँ पर जो पैकेज है वो डाउनलोड होके इंस्टॉल हो रहा है। तो हमें जी हाँ अब ये डाउनलोड हो चुका है। तो आप टर्मिनल में आए एंड टर्मिनल में आने के बाद में ये कमांड रन करना है पब ग्लोबल एक्टिव रीनेम, और इसको करके आप एंटर मारे तो ये आपको फिर बताएगा कि भाई हाँ अब आप एक्टिव हो चुके हैं। तो हमें रीनेम करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद में ये जो चलेगा ये बोल रहा है कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, तो आपको यहाँ पर पब नहीं फ्लटर पब यहाँ पर अब ग्लोबल एक्टिव रीनेम का कमांड का इस्तेमाल करना है। तो अब ये कमांड आपके यहाँ पर रन होगी और आपका जो रीनेम वाला जो पैकेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जब आप पहली बार करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखो रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज एंड देन इसके बाद में एक्टिवेटेड रीनेम 2.0.1, बढ़िया। देन इसके बाद में आपको बंडल आईडी सबसे पहले रीनेम करनी होगी। तो आप एक काम करें कि यहाँ पर इस पूरे कमांड को आप यहाँ पर कॉपी करें और मैं यहाँ से यहाँ तक की कमांड से कॉपी करना चाहता हूँ। ये मैंने कमांड को कॉपी करा एंड देन इसके बाद में मैं आता हूँ नोटपैड में, या फिर एक काम करता हूँ मैं टर्मिनल में ही आता हूँ और इसको पूरा पेस्ट कर देता हूँ। और देन इसके बाद में मेरी जो बंडल आईडी है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉम डॉट एंड देन आप यहाँ पर कुछ भी ला सकते हैं, मैं लगाता हूँ कोड विथ ध्रुव एंड देन इसके बाद में डॉट ऐप का नेम, जो भी आप ऐप का नेम रखना चाहते हो, जैसे कि मेरा है अनसैड तो मैं अनसैड लिख दूंगा एंड देन उसके बाद में पब की जगह मुझे यहाँ पर फ्लटर पब लिखना पड़ेगा और एंटर मारना है। तो आपको भी ऐसे करना है, फ्लटर पब भी आपको लिखना है और एंटर मार देना है। तो ये जितनी भी जगह पर आपके बंडल आईडी चेंज होना चाहिए थी वो कर देगा। तो देखो इसने कहाँ का चेंज करी, ये बोल रहा है कि चेंज सक्सेसफुली iOS में चेंज कर दी इसने एंड देन उसके बाद में मैक OS में नहीं चेंज करी, क्योंकि मैक OS में हमारा ऐप बना नहीं रहे हैं और iOS के लिए बना रहे हैं। तो iOS में इसने चेंज कर दी एंड देन उसके बाद में एंड्रॉयड में चेंज कर दी, क्योंकि हम दो ही जगहों के लिए जो है वो ऐप बना रहे हैं, इसलिए दो ही जगहों में इसने चेंज करी। बट हाँ लिनक्स के लिए बनाते हैं, मैक विंडोज़ के लिए बना लेते तो उस सब में भी चेंज हो जाता है। बढ़िया। अब इसके बाद में अपने ऐप का नेम चेंज करना है आपको ग्लोबली, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मेथड को आप पेस्ट कर दें यहाँ पर एंड देन उसके बाद में ये जो नेटवर्क अप लिखा है इसको चेंज करके हम यहाँ पर अनसैड लिख देंगे एंड देन उसके बाद में यहाँ पर इसका फ्लटर पब गेट के नाम से इसको एंटर कर देंगे। तो सेम जैसे इसने बंडल आईडी चेंज करी वैसे ही सेम अब ये आपके ऐप का नेम भी चेंज कर देगा।
बढ़िया। तो देखो विंडोज़ ऐप नेम सक्सेसफुली, एंड देन उसके बाद में एंड्रॉयड ऐप नेम चेंज सक्सेसफुली, और आईओएस में भी नेम सक्सेसफुली। तो ये करने के बाद में अब आपके ऐप को आप एक बार हॉट रिस्टार्ट कराएं और देखें अपने फ़ोन में कि भाई क्या इसका नाम सच में चेंज हो चुका है या फिर ये हमें ऐसे ही बुद्धू बना जा रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो आपका अनसेट अभी कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है, ठीक है, और अनसेट लिखा हुआ आ रहा है और आइकन आपको कुछ इस तरीके से आ रहा है। बट अब आप इसको एक बार क्लोज करके और वापस से एक बार स्टॉप करें, तो आप इसको स्टॉप करें और इसको वापस से एक बार पूरा ऐप को स्टॉप करके रीरन करें, तो अब इसके सारे आइकन्स और सारी चीज़ें आपको चेंज होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ और फिर अब इसको एक बार रिस्टार्ट होने देते हैं। तब तक जो है वो, तब तक हम दूसरा काम करते हैं। तब तक हम जाते हैं हमारे गूगल प्ले कंसोल में। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको अपना ऐप अपलोड करना है तो आपके पास में गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट होना चाहिए, जिसको बनाने में जब मैंने बनवाया था तब लगे थे कुछ 1800 रुपये के लगभग, ठीक है। तो वो डॉलर्स के एग्जैक्ट नहीं मालूम, बट हाँ 1800 रुपये के लगभग लगे थे। तो या उतना आपको पे करना पड़ता है और गूगल प्ले का कंसोल का आपको अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है। सो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं मेरे उसी अकाउंट पे अपलोड करूँगा मेरे ऐप को। तो देखो मुझे एक डेवलपर अकाउंट सिर्फ एक ही मेरे पास में, तो वही मुझे यहाँ पर दिखा भी रहा है कि आप डेवलपर अकाउंट से आप एक्सेस कर सकते हैं अपने गूगल प्ले कंसोल को। तो इसको आप ओपन करें और जब तक ये ओपन होता है तब तक आप इस ऐप को जो है वो रन होने दें। एक बार रन हो जाए देन उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसका APK जो है वो निकालना पड़ेगा, इसकी .apk फाइल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसको प्ले स्टोर में अपलोड करना है। तो प्ले स्टोर में अपलोड करने के भी काफ़ी सारे नियम होते हैं। लाइक अगर आप किस में फायरबेस है तो आप क्या क्या कर रहे हैं किस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं कि 3 ऐप्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं जिस पर कोई खासा रिस्पॉन्स आया नहीं है। बट हाँ ये भी हमारे कोर्स के ही सारे प्रोडक्ट्स से। क्विज़बिट भी हमने बनाया था, क्विज़ ऐप था। योगा फॉर बिगिनर्स भी हमने बनाया था पिछले कोर्स में, ये भी हमारे कोर्स का ही पार्ट था। तो हम एक और ऐप यहाँ पर अब बनाने जा रहे हैं। तो क्रिएट ऐप, एंड देन आपको यहाँ पर ऐप का नेम सेट करना है, तो अनसैड, एंड देन इसके बाद में डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश। देन ये क्या है, एक ऐप है, फ्री है, जी हाँ फ्री है। देन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देना पड़ता है US एक्सपोर्ट लॉज और डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसीज़ का, और आप यहाँ पर क्रिएट ऐप पर सिंपली क्लिक कर दें। सो ये हो गया, और चेक करते तब तक कि हमारा ऐप रन हुआ कि नहीं। अभी नहीं हुआ, तो ये टाइम लेता दोस्तों, क्योंकि आपने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं यहाँ पर फाइल्स में, इसके कारण। सो या तब तक हमारा गूगल प्ले कंसोल पर जो भी हमारा काम रहता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी, जैसे कि ऐप के स्क्रीनशॉट्स एंड देन वर्जन्स और काफ़ी सारे डेटा और ये सारी पॉलिसीज़ और ये सब आपको वेरीफाई यहाँ पर करनी पड़ती है अपने ऐप के रिगार्डिंग। तो ये देखो हमें बता रहा है गेट स्टार्ट सेटिंग योर ऐप। तो काफ़ी सारे टास्क हैं हमें जो कि कंप्लीट करने हैं हमें। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो व्यू टास्क, सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि क्या आप इसको टेस्टर के लिए रखना चाहते हैं या फिर एक नई रिलीज़ ही अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं एक रिलीज़ ही इसको अपलोड करूँगा, मैं इसको टेस्टिंग के लिए नहीं अपलोड करना चाहता। तो क्रिएट ए न्यू रिलीज़, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये जी हाँ इंटरनल टेस्टिंग ये हमें यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट चलता हूँ प्रोडक्शन पे, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंटरनल टेस्टिंग करवाना नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट न्यू रिलीज़ पे क्लिक करूँगा, और क्रिएट न्यू रिलीज़ पे क्लिक करने के बाद में ये मुझसे मेरे ऐप की फ़ाइल्स और सारी चीज़ें मांगेगा। जी हाँ, तो देखिए मुझे बोल रहा है कि आपको यहाँ पर ऐप बंडल अपलोड करना पड़ेगा। तो हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। तो ऐप बंडल दोस्तों अलग होता है, .apk अलग होता है, और आपको जो ऐप बंडल होता है वो दोनों अलग अलग चीज़ होती है। आप अपने ऐप बंडल को प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं, बट डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते। बट अगर आपको डायरेक्टली किसी को फाइल शेयर करनी है तो उसका काफ़ी सिंपल सा काम है। आप बिल्ड पे जाइए, फ्लटर पे जाइए, फ्लटर APK पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी APK बन के आ जाएगी, जिसको आप अपने दोस्त के साथ में शेयर कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर प्ले स्टोर पर अपलोड कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर हम इसके बंडल बनाएंगे। तो देखो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, इसको मैं होवर करता हूँ, तो आप देखो कि हमारा अनसेट का जो लोगो है वो चेंज हो चुका है, और नाम तो था ही वही। बढ़िया। तो हम यहाँ पर हम बिल्ड पे जाएंगे, फ्लटर पे जाएंगे, और बिल्ड APK बंडल का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब जैसे आप क्लिक करेंगे
तो इसका एक APK बंडल बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर आप जो है वो जिसको आप अपने प्ले स्टोर पर अपलोड करोगे। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम और भी चीज़ें देखते हैं जो कि हमें प्ले स्टोर में पूछी जा रही है। रिलीज़ का नेम पूछा जा रहा है, ये बोल रहा है कि दिस इज़ सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर रिलीज़। ये यूज़र्स को गूगल प्ले पर शो नहीं होगा, बट आप इसको रिलेटिव ही रखें तो अच्छा है। तो हम रिलीज़ का नेम डाल देते हैं 1.0 सिंपल, ठीक है। एंड देन उसके बाद में रिलीज़ के नोट्स, तो आप जैसे कि आपने देखा होगा जब आप अपना ऐप अपलोड करते हैं तो वहाँ पर बताता है व्हाट्स न्यू, तो उस व्हाट्स न्यू में ही ये चीज़ आती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐप दैट शोज़ यू ऐप नहीं भैया, एन ऐप दैट शोज़ यू रैंडम मीम्स which can help you to forget your sadness. That's why तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, that's why we call it unsad, ठीक है। तो ये मैंने रिलीज़ नोट लिख दिया, और अब जब तक मैं यहाँ पर ऐप बंडल नहीं अपलोड करूँगा तब तक मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो जब तक मेरा ऐप बंडल रन होता है तब तक हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बंडल आईडी जो है वो बन चुका है। तो बंडल जो रहता है वो दोस्तों .aab फॉर्मेट में रहता है, और जो हमारा एप्लीकेशन रहता है वो .apk फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज़ आता है। तो इस देखो इसने हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन दे दी है कि भाई आपको यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा ये। तो आप सिंपल यहाँ पर जाइए, कहाँ पर, बिल्ड में। तो हम बिल्ड में गए, दैन उसके बाद में हमें ऐप में जाना है, दैन उसके बाद में आउटपुट्स में जाना है, देन उसके बाद में हमें बंडल में जाना है। तो बंडल नाम की तो कोई मुझे यहाँ पर चीज़ दिख नहीं रही है यार, ऐप एंड देन आउटपुट्स और बंडल। सो मैं काम करता हूँ, ये जो मेरा बिल्ड वाला फोल्डर है इसको मैं ओपन इन एक्सप्लोरर करता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि यहाँ पर क्या आखिर झमेला हो रहा है। तो ये बिल्ड एंड देन उसके बाद में ऐप एंड देन आउटपुट्स, और यहाँ पर मुझे बंडल दिख रहा है। तो बंडल एंड देन रिलीज़, और ये मेरा ऐप release.aab है, इसको मुझे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर आ गया एंड देन मैं इसको ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने ड्रॉप डाउन कर दिया एंड देन फिर ये ऐप की साइनिंग की जो है वो जनरेट करेगा और उसको यहाँ पर अपलोड करेगा। तो ये अपलोड करेगा, इसको चेक करेगा एंड देन उसके बाद में हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा रिव्यू रिलीज़ का। तो हम उसको चेकआउट करते हैं, जब तक अपलोड होता है तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं। और इसका MB जो है वो आप देख सकते हैं 73.4 MB है, बट जहाँ पर आपका ऐप जो रहता है वो 22 MB का रहता है। तो बंडल का साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। ओके सो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मुझे एरर देखने को मिला है, बोल रहा है कि ये आपने डीबग मोड में इसको अपलोड करा है बट आपको इसको रिलीज़ मोड में करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या कीजिए कि उसके लिए आप अपने ऐप में जाइए एंड देन उसके बाद में एंड्रॉयड एंड देन ऐप एंड देन बिल्ड डॉट ग्रेडल, और यहाँ पर आपको बिल्ड टाइप्स नाम से एक सेक्शन मिलेगा। तो चेक करते हैं बिल्ड टाइप्स, और यहाँ पे आपको देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि इसको कॉन्फिग्स डॉट डीबग लिखा हुआ है, इसको कॉन्फिग डॉट रिलीज़ में आप चेंज कीजिए। तो आप इसको जैसे रिलीज़ में चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ इसके सजेशन की। तो रिलीज़, और मैं जैसे इसको रिलीज़ में अब चेंज करूँगा तो होपफुली अब यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे इसको इंटरनेट पर सर्च करा तो मुझे स्टैक ओवरफ्लो पे ये सजेशन देखने को मिला कि आप इसको रिलीज़ में चेंज कर दीजिए। तो इससे जो आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। और 2 एरर्स और देखने को मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर ग्रेडल एक्सेप्शन के नाम पे। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ग्रेडल एक्सेप्शन को फाइंड नॉट फाउंड एक्सेप्शन आप कीजिए। और साथ ही में अगर फिर भी एरर दिखा रहा है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाइए और यहाँ पर अपना जो SDK है वो सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये SDK नो SDK सिलेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से, और या फिर प्रोजेक्ट SDK सिलेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड API 33 सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद में ओके। तो फिर अब मेरी जो ये जो एरर्स थे अब वो यहाँ पर नहीं दिखेंगे इंडेक्सिंग होने के बाद में। सो अब फिर से हम एक बार इसको करेंगे, क्या इसको रिलीज़ करेंगे। तो जब तक इसकी जो पीछे बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रही है उसको चलने देते हैं। एक बार जब वो ख़त्म होती है देन उसके बाद में हम इसको अप्रोच करते हैं। ओके सो अब यहाँ पर हमारे फ्लटर का बिल्ड ऐप बंडल का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। तो अब मैं इसको वापस से मेरा एक बार ऐप बंडल क्रिएट करूँगा एंड देन उसके बाद मैं इसको एक बार वापस से अपलोड करके चेक करता हूँ कि भाई अब सारी चीज़ें ढंग से काम कर रही हैं या फिर नहीं।
तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्टेप जो है वो मिस करी कि हमें यहाँ पर एक की स्टोर फाइल भी अपलोड करानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, एंड कॉपी करने के बाद में इसको हमारा जो टर्मिनल है वो टर्मिनल में जाकर हम इसको पेस्ट करके देखते हैं। और यहाँ पर हमने करा इसको पेस्ट एंड देन करा एंटर, और ये मुझे बोल रहा है की स्टोर का पासवर्ड, तो एंड्रॉयड, और आई थिंक मुझे यहाँ पर एंड्रॉयड नहीं कुछ और पासवर्ड रखना चाहिए। सो एक बार वापस से कंट्रोल वी, देन एंटर, एंड देन उसके बाद में पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला, और टाइप होते हुए आपको दिखेगा नहीं, बट या आप टाइप करके एंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो रन हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट नेम मांग रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो कोड विद ध्रुव, एंड कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एंड फिर से तो कोड विद ध्रुव, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है, नेम ऑफ द सिटी, देन स्टेट मध्य प्रदेश, देन लेटर ऑफ द कंट्री IN, देन उसके बाद में सारी चीज़ें ठीक होने के बाद में आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो करेक्ट, तो यस, एंड देन एंटर, एंड देन एंटर की स्टोर पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने की स्टोर पासवर्ड डाला, री एंटर की स्टोर पासवर्ड, री एंटर की स्टोर पासवर्ड, और ये बोल रहा है कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफिक। सो आई थिंक यहाँ पर पहले से यहाँ पर फाइल स्टोर होगी, तो मुझे उसको चेक करना पड़ेगा। तो मैं यूज़र प्रोफाइल में जाकर चेक करता हूँ। तो लोकल डिस्क C में जाना है हमें, लोकल डिस्क C, एंड देन उसके बाद में यूज़र्स, देन ये रही मेरी यूज़र प्रोफाइल, एंड देन इसके बाद में यहाँ पर हमें की देखने को मिलनी चाहिए थी, परसेंट यूज़र प्रोफाइल अपलोड की स्टोर.js। तो हम एक सिंपल सा काम करते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर जो पाथ हमने डिफाइन करा था अपलोड की को स्टोर करने का, वो हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम ये D में करने के बजाय, सॉरी यूज़र प्रोफाइल में करने के बजाय इसको D में स्टोर करा देते हैं, ठीक है। और ये D में स्टोर कराने के बाद में एंटर, और देन फिर से पासवर्ड, अगेन पासवर्ड, नाम, सो कोड विद ध्रुव, कोड विद ध्रुव, ये लोकेलिटी, ये स्टेट, बढ़िया, देन टोल लेटर, देन यस, देन उसके बाद में री एंटर द पासवर्ड, और ये मैंने पासवर्ड डाला, और ये देखो हमारी की स्टोर जो फाइल थी वो यहाँ पर स्टोर हो चुकी है। तो अब इसके बाद में हमें क्या स्टेप लेना है, तो वो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है। ये करने के बाद में द कमांड अपलोड की इन योर होम डायरेक्टरी इफ़ यू वांट टू स्टोर इट एल्सवेयर, तो आप कहीं और पर इसे स्टोर करा सकते हैं। और बोल रहा है कि कीप दिस की स्टोर फाइल प्राइवेट एंड डोंट चेक इट इनटू पब्लिक सोर्स कंट्रोल, तो इसे हमें पब्लिक में नहीं डालना है। तो देन इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्रिएट फाइल, आपको यहाँ पर एक नई फाइल बनानी, की डॉट प्रॉपर्टीज़ नाम से, एंड्रॉयड नाम के फ़ोल्डर में। तो ये रहा हमारा एंड्रॉयड नाम के फ़ोल्डर, और यहाँ पर हम एक नई फ़ाइल क्रिएट करेंगे, नई फाइल की डॉट प्रॉपर्टीज़, और इसमें पेस्ट कर देंगे जितनी भी हमने यहाँ पर चीज़ें डाली हैं। एंड देन उसके बाद में आपको पासवर्ड, देन की स्टोर पासवर्ड, और ये दोनों चीज़ें डालनी है, साथ ही में लोकेशन। तो लोकेशन तो आपको मैं बता सकता हूँ कि देखिए ये रही मेरी ये फ़ाइल, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करूँगा, और या फिर मैं डायरेक्टली बस इसको यहाँ से कॉपी करूँगा इस पाथ को, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, एंड देन इसके बाद में स्लैश लगा के, और इसका जो नाम है फ़ाइल का वो प्रॉपर्टीज़ में से कॉपी कर लूँगा, और देन उसके बाद में इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो ये हो गया। बाकी पासवर्ड और ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैं इसको पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, पासवर्ड लिख के फिर आपके पास में वापस आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दोस्तों डाल दिया है। अब पासवर्ड डालने के बाद में देखो आपको क्या करना है, अब आपको साइन इन क्रेडल जो है वो यहाँ पर फिक्स करना है। तो आपने ऐड की स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ योर फाइल, तो आप इसको कॉपी कर लें, एंड देन इसके बाद में इसको आपको एंड्रॉयड ब्लॉक में ऐप डॉट, जो आपका एंड्रॉयड का बिल्ड डॉट ऐप का बिल्ड डॉट ग्रिडल आता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको
स्टोर करानी है। तो आप इसको कॉपी कर लेते को, एंड देन ऐप, देन बिल्ड डॉट ग्रिडल, और कहीं पर यहाँ पर एंड्रॉयड लिखा हुआ होगा, वो हमें यहाँ पर सर्च करना है। तो ये रहा मेरा एंड्रॉयड, और इसके ऊपर आपको ये कोड को जो है वो पेस्ट कर देना है। बढ़िया। ये करने के बाद में आपको बिल्ड ब्लॉक में जो है वो ये सारा चीज़ें पेस्ट कर देना है। तो आपका जो बिल्ड ब्लॉक था, बिल्ड टाइप वाला, इसको पूरे को कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप, और यहाँ पर आपका ये जो काम है वो हो गया। अब इसके बाद में आप सिंपली जो है वो इसको अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें कमांड दी हुई है, अब मैं इस बार कमांड से इसको रन कराता हूँ। तो बिल्डिंग ऐप बंडल, तो इसके लिए इसको आप कॉपी करें, एंड देन इसके बाद में अपने टर्मिनल में जाएं और वहाँ पर इस कमांड को पेस्ट कर दें और एंटर करें, एंड देन फिर आप वेट करें इसके रन होने का और इसके बिल्ड होने का। ओके। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एक ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल गया है कि अब आपका रिलीज़ बन गया है। तो अब फाइनली हमारा यहाँ पर रिलीज़ बन गया है। तो हम यहाँ पर रिलीज़ पे चलते हैं, और या बिल्ड एंड देन रिलीज़, और ये वही वाला फ़ोल्डर है जहाँ पर हमारी जो ऐप है वो स्टोर हो चुका है। तो अब मैं जाऊँगा और अब इसको मेरे ऐप में मैं एक बार अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको अपलोड, और देन उसके बाद मैं लोकल डिस्क या फिर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ सिंपली, वो ज़्यादा सरल रहेगा मेरे लिए। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से पिक इट अप एंड ड्रॉप, और देन इसके हम अपलोड होने का वेट करते हैं। ठीक है। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा ऐप जो है वो अपलोड हो चुका है, एंड देन उसके बाद में ये इसने एक्सेप्ट भी कर लिया है इसको। ठीक है। और देन हम रिव्यू रिलीज़ पर अब जाते हैं, और हाँ थोड़ा सा ऐप यहाँ पर इसमें कुछ एरर्स भी बता रहा है कि भाई क्या क्या एरर है, क्या क्या एरर है। बोल रहा है योर ऐप कैन नॉट बी पब्लिश, कंप्लीट दिस लिस्ट। तो आपको स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे ऐप को अपलोड करने से पहले। वही जो टास्क जिसको हम बीच में छोड़ के गए थे, ठीक है, तो वही टास्क हमें यहाँ पर कंप्लीट करने पड़ेंगे। और ये रिलीज़ का मुझे बोल रहा है कि टेम्प्रेरी नेम डिसमिस, तो मैंने रिलीज़ यहाँ पर क्रिएट कर दी है ऑलरेडी। सो ये फिर से मुझे इंटरनल टेस्टिंग रिलीज़ ही मुझसे मांग रहा है, बट एनीवेज हमें वो नहीं करना अभी। मैं यहाँ पर एडिट रिलीज़ पे जाऊँगा वापस से, और रिव्यू रिलीज़, एंड देन उसके बाद में गो टू डैशबोर्ड, एंड डैशबोर्ड में आने के बाद में ये देखिए अभी ये टिक हो चुका है, एंड देन मैं रिव्यू एंड रोल आउट दिस रिलीज़। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड दो एरर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि यू नीड टू अपलोड एन एपीके बंडल फॉर दिस ऐप, और कुछ वार्निंग्स भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम उसके पहले हमारा जो पूरा जो डैशबोर्ड वाला काम है उसको हम कर लेते हैं कंप्लीट, एंड देन उसके बाद में हम इस पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसमें अपडेट सारी चीज़ें होने में टाइम लग जाता है। तो एडिट रिलीज़ पे मैं वापस जाऊँगा, वापस से डैशबोर्ड पर ही जाना चाहूँगा मैं। तो रिव्यू रिलीज़ एंड या गो टू डैशबोर्ड, और देन इसके बाद में मैं आऊँगा नीचे टास्क सेट प्राइवेसी पॉलिसी। तो हमें यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का एक यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से वो क्रिएट कर लेता हूँ और फिर आपके पास में वापस आता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मेरी जो वेबसाइट है वो बना ली है, और ये मैंने गूगल साइट्स की मदद से बनाई है, और बस मैं इस यूआरएल को कॉपी करूँगा, और इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद में यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी की यूआरएल में डाल दूँगा, एंड देन इसको सिंपली सेव कर लूँगा। उसके बाद मैं बैक जाऊँगा और देखता हूँ अब क्या और टास्क बचे हैं, सो कंप्लीट करते हैं। ऐप एक्सेस, सो ऑल फंक्शनलिटीज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस, तो कोई लॉगिन वॉगिन हमारे इसमें है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। और काफ़ी सिंपल सॉफ्टवेयर यहाँ पर सवाल रहते हैं जिनके आपके जवाब देने पड़ते हैं। सो नो माई ऐप डजंट कंटेन्स एनी ऐड, एंड देन इसके बाद में बैक, और देन इसके बाद में कंटेंट रेटिंग, तो स्टार्ट क्वेश्चनियर, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई देयर विल बी कॉन्टेंट अबाउट इट विल बी शेयर, तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, तो codewiththru@gmail.com, एंड दिस इज़ टाइप ऑफ ऑल अदर ऐप्स की कैटेगरी में आएंगे। देन नेक्स्ट, देन वायलेंस लैंग्वेज, रिलेवेंट वायलेंस सेक्स और लैंग्वेज से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पर कभी कभी थोड़ा जो 18+ वाली लैंग्वेज होती है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। वायलेंस और ब्लड नहीं है,
फियर नहीं है, सेक्सुअलिटी नहीं है जी, गैम्बलिंग नहीं है, ऑफेंसिव लैंग्वेज थोड़ी सी है, देन यहाँ पर जी हाँ मॉडरेट और माइनर है यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेजेस, क्योंकि यहाँ पर मीम है, मीम में कुछ भी आ सकता है। हाउ फ्रिक्वेंटली डू माइनर प्रेफर, ऑफ्टन सॉरी रेयरली आता है, और स्वेरिंग भी रेयरली आता है। दैन उसके बाद में डज द ऐप कंटेन एनी रेफरेंस टू यूज़ और नो, नो इस तरीके की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है। वॉमिटिंग नो, इस तरीके की भी कोई चीज़ नहीं है। नेटिवली अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट और एक्सचेंज कंटेंट विद अदर यूज़र, नहीं ऐसा भी कुछ चीज़ नहीं है। ऑनलाइन कंटेंट इनिशियल ऐप डाउनलोड, नहीं ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है। एज रेस्ट्रिक्टेड प्रमोटिंग और सेलिंग आइटम दैट आर एज, नहीं कोई सी चीज़ भी नहीं है। देन डज द ऐप शेयर द यूज़र करेंट, नहीं कोई लोकेशन शेयर नहीं होती, कोई फिजिकल गुड आप नहीं कर सकते, कोई वेब इंजन नहीं है इसमें, और कोई न्यूज़ या एजुकेशनल से रिलेटेड ये चीज़ नहीं है। तो ये सारे चीज़ के जवाब देने के बाद में हम यहाँ पर इसको सेव पर क्लिक कर सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट पर हम यहाँ पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे सारी बता देगा कि भाई कौन सी कंट्री में जो भी रेटिंग होती है उसके हिसाब से, जो भी आपने क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसके हिसाब से उसकी रेटिंग मिल जाएगी, और देन उसके बाद में आप इसको सबमिट कर सकते हैं। बढ़िया, देन इसके बाद में आप बैक जा सकते हैं, आप चाहें तो इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया तो। देन टारगेट ऑडियंस हमारी 16, 17 एंड 18 ओवर रहनी चाहिए यहाँ पर, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। देन योर ऐप इज़ नॉट एलिजिबल फॉर डिज़ाइन फॉर फैमिलीज, डिक्लेयर टारगेट ओनली यूजर्स ओवर द एज ऑफ 13, जी हाँ ओवर द एज ऑफ 13 इसे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन इसके बाद में योर चेंजेस हैज़ बीन सेव्ड, वापस से डैशबोर्ड पर आते हैं। न्यूज़ ऐप, क्या ये न्यूज़ ऐप है? नहीं, ये एक न्यूज़ ऐप नहीं है। देन हम इसको सेव कर देंगे, देन बैक पे चलते हैं, और अब इसके बाद में कोविड-19 स्टेटस और ट्रैकिंग ऐप इज़ पब्लिकली अवेलेबल, कोविड-19 कंटेंट ट्रैकिंग माई ऐप इज़ नॉट पब्लिकली अवेलेबल, कोविड-19 कंटेंट ट्रेसिंग और स्टेटस ऐप। देन इसको हम सेव कर देंगे, एंड देन बैक। तो कोविड-19 से रिलेटेड, देन डेटा सेफ्टी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इसको आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। देन कोई हम डेटा यहाँ पर कलेक्ट करते नहीं, तो हमें लगभग सभी पे यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर यस रहता है तो ये आपसे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है कि किस टाइप का डेटा, कितने समय के लिए, कहाँ रखते हो, क्या, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, देन इसके बाद में ऐप और गेम कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर इसको एज अ फाइनेंस, इवेंट और किस कैटेगरी में रख सकते हैं, कम्युनिकेशन, कॉमिक्स में इसको हम रख सकते हैं कि भाई एक कॉमिक टाइप का है, या फिर एजुकेशन वाइज तो बिल्कुल नहीं है, हेल्थ एंड फिटनेस, लाइफस्टाइल, म्यूज़िक, पर्सनालिटी, प्रोडक्टिविटी, स्पोर्ट्स, सोशल, स्पोर्ट्स, टूल्स, ट्रैवल्स, जी नहीं। देन उसके बाद में मैनेज टैक्स, आप यहाँ पर टैक्स लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए टैक्स को, मीम आप यहाँ पर सर्च कीजिए, और मीम नाम से यहाँ पर कोई है नहीं, तो फ़नी नाम से हमें अगर कुछ मिले, जी नहीं। तो ये ऐप्स की जो कैटेगरीज रहती हैं उसमें से आप कोई सा एक चुन सकते हैं, तो कॉमिक्स हम यहाँ पर इसको चुन लेते हैं, कॉमिक्स, मैं यहाँ पर कॉमिक्स चूज़ कर लेता हूँ, कॉमिक्स, एंड देन इसके बाद में अप्लाई। देन इसके बाद में हमें यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, तो codewiththru@gmail.com। देन फ़ोन नंबर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो फ़ोन नंबर मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। वेबसाइट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, तो वेबसाइट हम हमारी जो छोटी सी वेबसाइट है codewiththru.com, इसको हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो ये मेरा गया कहाँ टैब, ये रहा, तो ये मेरी codewiththru की जो वेबसाइट है इसको ही मैं यहाँ पर डाल दूँगा, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दी, एंड देन इसके बाद में एक्सटर्नल मार्केटिंग, एंड देन सेव। तो यहाँ पर ये सबमिट हो गया है। ओके, नाउ बैक टू अवर डैशबोर्ड, देखते हैं और क्या क्या इसमें करना बाकी है। सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग, तो अनसैड, देन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आर यू सैड, देन अनसैड इज़ फॉर यू to remove your sadness, and enjoy funny memes with, and enjoy funny memes with, डाल देते हैं।
एंड देन फुल डिस्क्रिप्शन भी आप डाल सकते हैं, तो फिलहाल के लिए फुल डिस्क्रिप्शन में सेम ही रख रहा हूँ, बाद में मैं इसको एडिट कर दूँगा। देन मुझे यहाँ पर ऐप का आइकन अपलोड करना है, तो ऐप का आइकन आपका जो आईसी लॉन्चर था उसमें ही आपको ऐप का आइकन मिल जाएगा, प्ले स्टोर वाला। इसको आप ओपन कर लें तो वो आपको ऐप का आइकन भी निकाल के देता है। देन उसके बाद में फीचर ग्राफिक जो पीछे लगेगा तो वो भी आपको यहाँ पर लगाना मैंडेटरी है। कोई वीडियो पोस्ट करना चाहते हो वो, फ़ोन की स्क्रीनशॉट पोस्ट करना चाहते हो वो, टैबलेट के स्क्रीनशॉट्स, क्रोम बुक के स्क्रीनशॉट्स, जो भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर पोस्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है वो इसको इसके जो फीचर ग्राफिक है और साथ ही में फ़ोन और टैबलेट की जो स्क्रीनशॉट है वो मैं अरेंज करता हूँ और फिर वापस आता हूँ आपके पास में। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरे फ़ीचर ग्राफिक्स थे और वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अरेंज कर ली है, तो मैं सबसे पहले फ़ीचर ग्राफिक यहाँ पर अपलोड करता हूँ। सो यहाँ पर मैं जाऊँगा डाउनलोड्स में और ये मेरा फ़ीचर ग्राफिक मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। साइज़ का ध्यान रखिए, इसका साइज़ होना चाहिए 1024 पिक्सल बाय 500 पिक्सल। उससे ज़्यादा कम मतलब बड़ा साइज़ रहेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, छोटा भी रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फ़ोन के कुछ स्क्रीनशॉट्स, 2 स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर निकाले हैं, मैं उन स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। सेम स्क्रीनशॉट मैं टैबलेट में भी यहाँ पर अपलोड कर दूँगा एनीवेज़, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास टैबलेट है नहीं और मैं उसको अरेंज करने के अभी मूड में भी नहीं हुआ। एंड देन 10 बाई 10 के भी स्क्रीनशॉट में मैं सेम 10 इंचेस टैबलेट के स्क्रीनशॉट में मैं सेम स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा हूँ। और ये अपलोड करने के बाद में अब मेरा यहाँ पर ऐप रेडी है। तो ये मुझे बोल रहा है एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो मैच नहीं हो रहा है। सो बिटवीन 1086 एंड 7680 पिक्सल में आपके यहाँ पर होने चाहिए। ओके, मतलब कि मैं इसको यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पर एक टैबलेट के साइज़ का स्क्रीनशॉट यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सो मैं इसको अरेंज करता हूँ दोस्तों, एंड देन उसके बाद में वापस आता। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर 16:9 के रेशो की इमेज जो है वो अपलोड कर दी है। अब मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा सिंपल, और मेरे चेंजेस जो है वो अब यहाँ पर सेव हो चुके हैं। वापस से डैशबोर्ड में चलते हैं और अब देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और बच गई है। तो सिलेक्ट कंट्रीज़ एंड रीजन्स, तो वो हमें सेलेक्ट करना है। तो ऐड कंट्रीज़ एंड रीजन्स, और हम सारी कंट्रीज़ में इसको अलाउ करेंगे। तो ऐड कंट्रीज़ एंड रीजन्स और ऐड, और या देन इसके बाद में सिलेक्ट टेस्टर्स। तो टेस्टर्स हम यहाँ पर गूगल ग्रुप्स और जी नहीं, हमें टेस्टिंग अभी यहाँ पर करवानी नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको फाइनल रिलीज़ के लिए निकालेंगे। तो हम चलते हैं वापस डैशबोर्ड में और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें बची हैं। सो सेलेक्ट टेस्टर्स एंड क्रिएट अ न्यू रिलीज़, सेलेक्ट कंट्री हो गया। देन हमें यहाँ पर इसका प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर टेस्टिंग फेज़ में नहीं जाना। तो मैं यहाँ पर इसको एडिट रिलीज़ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कुछ और एरर्स बचे हैं या फिर नहीं। रिव्यू रिलीज़, और एक एरर और बचा है, नो कंट्रीज रीजन आर बी सिलेक्टेड फॉर दिस। ओके, सो हमें रीजन या कंट्रीज़ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो वो हम करते हैं। सो यहाँ पर लेटेस्ट रिलीज़ और कंट्रीज़ इसके लिए सिलेक्ट करनी है हमें। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्शन में आता हूँ और देन कंट्रीज़ और ऐड कंट्रीज़, एंड देन उसके बाद मैं सारी कंट्रीज़ को यहाँ पर ऐड कंट्रीज़ एंड रीजन्स को सिलेक्ट कर लूँगा। देन उसके बाद मैं ये होने के बाद मैं एडिट रिलीज़ पे जाऊँगा एंड देन रिव्यू रिलीज़ और स्टार्ट रोल आउट प्रोडक्शन और रोल आउट। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कुछ वार्निंग दिखा रहा है, बट आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। और बस अब इसके बाद में दोस्तों आपका ऐप हो चुका है प्ले स्टोर पर सबमिट। और प्ले स्टोर पर सबमिट होने के बाद में कुछ 1-2 दिन के बाद में आपका ऐप जो है वो मतलब अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन। तो दोस्तों जो इस ऐप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे ही ये अवेलेबल होगा। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी तो अवेलेबल नहीं होगा, बट जैसे ही अवेलेबल होगा, बाद में देख रहे हो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप को चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर हमारा ऐप को अपलोड भी करा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया यार यहाँ पर, मुझे लगा नहीं था इतना टाइम लगेगा, बट पर मुझे आपको पूरा प्रोसेस बताना था तो मैंने बताया। और दोस्तों काफ़ी मज़ा आया यार मुझे इस ऐप को बनाने में, और उम्मीद है आपको भी सीखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। अब नेक्स्ट दोस्तों आप गेस कीजिए कि नेक्स्ट कौन सा ऐप बनेगा। और थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ दोस्तों मैं आपको कि नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है,
उससे वो जो ऐप है वो आपके पापा को काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, तो जो ये एक हिंट है छोटा सा, और आप गैस कीजिए कि भाई कौन सा ऐप जो है वो बनने वाला है आखिर जो हमारे पापा को पसंद आएगा। ठीक है, सो यार गैस कीजिएगा, और अगर आपने गैस कर लिया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा भी। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख पाए फ्लटर ऐप डेवलपमेंट। और या फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और मिलेंगे हम आपसे एक नेक्स्ट नए प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।